हरिओम। मैं डॉक्टर राखी बरनवाल, राजकीय कृत उच्च विद्यालय लकड़ाखंदा से आज आपको 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए समाचार लेखन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग समाचार का मतलब जानते हैं। समाचार शब्द जो है दो शब्दों के मेल से बनता है, सम और आचार। सम का मतलब होता है सम्यक यानी समुचित रूप से ठीक, यानी किसी भी तरह की जिसमें कोई गलती होने की संभावना कम से कम हो। और आचार का मतलब होता है व्यवहार। इसी तरह प्रकार मानव के आचरण का ठीक ठीक विवरण समाचार कहलाता है। आज समाचार शब्द मानव के आचरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके विषय में मानव की जिसमें भी रुचि होती है वो सभी समाचार के दायरे में आता है। हर तरह की वो सूचना, घटना या कोई भी भौगोलिक जानकारी समाचार के दायरे में आती है। और अंग्रेजी में समाचार के लिए जिस शब्द का प्रयोग होता है वो शब्द है न्यूज़। न्यूज़ के चारों अक्षर जो हैं वो चार अलग अलग दिशाओं के द्योतक हैं। जैसे एन, न्यूज़ में एन जो है वो नॉर्थ का, ई से ईस्ट, डब्ल्यू से वेस्ट और एस से साउथ होता है। यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से प्राप्त सभी सूचनाएं समाचार के अंतर्गत आती हैं। और हर वो घटना जिसका मानव जीवन से किसी न किसी तरह से संबंध हो वो समाचार कहलाता है। समाचार लिखने का क्या मतलब है? समाचार लेखन जो है वो एक विशिष्ट कला है। पर समाचार जो है वो एक साहित्य नहीं है, क्योंकि साहित्य में क्या होता है कि हम लोग उसे जानते हैं जो साथ में है और इससे अलग, यानी कि जो सच्चाई है उससे अलग बातों को भी साहित्य में स्थान मिलता है। किंतु समाचार में इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। समाचार में पूरी तरह से जानकारी सच्ची और यथार्थ पर आधारित होनी चाहिए। अब समाचार लेखन के जो आवश्यक तत्व हैं वो हैं समाचार लेखन के आवश्यक तत्व। समाचार लिखने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जानकारी जरूरी होती है। समाचार प्राप्त होने के बाद उससे जुड़ी अनेक पक्षों और तथ्यों को समाहित में करके लिखना होता है और उसका विश्लेषण भी करना होता है। समाचारों को अनुच्छेद यानी टॉपिक में लिखा जाना चाहिए। ये अनुच्छेद बहुत बड़े या बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, बीच बीच के होने चाहिए। एक अनुच्छेद में एक तरह के विचार और तथ्य दिए जाने चाहिए। समाचार में शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ही बात को कई बार दोहराया नहीं जाना चाहिए। समाचार की भाषा में समसामयिकता होनी चाहिए और शब्दों का निरर्थक प्रयोग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही एक बात और है, समाचार की जो भाषा है वो बहुत सरल होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आ जाए। समाचार की भाषा को द्विअर्थी भी नहीं होना चाहिए। समाचार की भाषा जो है वो जो कहना चाह रहा है वो सीधे सीधे एक ही अर्थ देने वाला होना चाहिए। इस तरह से अगर हम देखें तो अच्छे समाचार के कई गुण हैं, जैसे सत्यता। एक अच्छा समाचार तभी अच्छा होता है जब वो सत्य पर आधारित हो। उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए और किसी तरह की अफवाह को उसमें स्थान नहीं मिलना चाहिए। जिस जगह के बारे में दिया गया है उसका जगह, उसका समय और वो सब जानकारी जो उसमें होनी चाहिए वो सभी सीधे सीधे और सच्चे तौर पर लिखा हुआ होना चाहिए। समाचार को स्पष्ट होना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि समाचार की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए और उसका द्विअर्थी वाक्य नहीं होना चाहिए, एक ही अर्थ में होना चाहिए। स्पष्टता बहुत ज़रूरी होती है समाचार में, क्योंकि स्पष्टता होने पर ही समाचार पूरे का पूरा सामने आता है। कोई घटना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, उसमें कौन कौन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तथ्य शामिल हैं, ये सभी जानकारी समाचार में ज़रूर होनी चाहिए। तभी पाठक समाचार को ठीक से पढ़कर संतुष्ट हो सकता है। समाचार की जो तीसरी अच्छे समाचार का जो गुण होता है वो है सुरुचि,
यानी समाचार को सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। पहला तो वो पाठकों के लिए उपयोगी हो, ये ज़रूर है, लेकिन इसके लिए जो भाषा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, शालीन भाषा का प्रयोग होना चाहिए। और प्रस्तुतिकरण की मनोहरता, यानी प्रस्तुति में सुंदरता होना चाहिए, खिंचाव होना चाहिए। कोई भी समाचार सबके लिए जो आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जा सके, उस तरीके से समाचार का होना चाहिए। उसका पहला अनुच्छेद ऐसा होना चाहिए कि पाठक उसको आगे पढ़ने के लिए विवश हो जाए, लेकिन भाषा जो है वो सीधी और सरल ही होनी चाहिए। कहीं पर भाषा जो है, घटना भाषा, इसमें आपस में पूरा गड्डम गड नहीं होना चाहिए, उसे सुव्यवस्थित होना चाहिए। और समाचार का गुण एक और है, वह थोड़ा संक्षिप्त होना चाहिए समाचार को। समाचार बहुत विस्तार से या बिल्कुल दोहरा करके बार बार अनावश्यक घटनाओं के जिक्र के साथ, मुहावरों के साथ, अलंकारिक भाषा के साथ प्रयोग में नहीं ला जा सकती। भाषा जो है वो सधी हुई, सटीक और तथ्यात्मक हो। और समाचार की भाषा जो है वो बिल्कुल लच्छेदार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें सार्थक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। और साथ में एक शीर्षक होना चाहिए समाचार में। समाचार का यह शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मध्यम सा होना चाहिए। जैसे कि इसमें कई उदाहरण दिया हुआ है, जैसे भारत ने इंग्लैंड को रोका, पटरी से उतरी ट्रेन। इस तरह से जो भी समाचार हो उसके बारे में ऊपर के शीर्षक से ही पता चल जाना चाहिए कि समाचार किस विषय पर दिया जा रहा है। तो आप लोगों ने आज समाचार लेखन के बारे में जाना। अब बाकी कुछ अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।